हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट आज के दिन में यानी कि 11 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वार्टर जून के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 33 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 39 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 30 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज चेक करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्की सी एक गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 272 करोड़ की सेल्स की है, प्रीवियस क्वार्टर में 258 करोड़ की थी, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 268 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली है। इसका मतलब है कि अगर हम सेल्स को जो है क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें, यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इस फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 231 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 206 करोड़ थे, और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 228 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, और अगर आप क्वार्टरली वाइज भी देखेंगे एक्सपेंसेस को तो वो भी आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है जैसे इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है, वैसे यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी अब इंक्रीज हो गए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। यहाँ पर सितंबर 2024 क्वार्टर में 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में बात करेंगे तो 52 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 40 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयर वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको एक मामूली सी जो है बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो यहाँ पर एक हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में 15% का रहा है, प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 20% था। सितंबर 2023 में देखें तो 15% यहाँ पर ओपीएम निकल कर आया है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज ओपीएम को कंपेयर करेंगे, ओपीएम परसेंटेज को, तो यहाँ पर जो है सेम निकल कर आया है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज करेंगे तो अराउंड 5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में पीबीटी 44 करोड़ था, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 52 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 39 करोड़ का यहाँ पर पीबीटी देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज पीबीटी को चेक करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो यहाँ पर एक बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन अगर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो एक यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना परसेंटेज जो है टैक्स पे किया है। यहाँ पर इस अमाउंट पर कंपनी ने 26% पे किया है, प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 25% था, और सितंबर 2023 में देखें तो 24% का यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर हम सितंबर 2024 में देखेंगे तो 3 रुपये 60 पैसे की अर्निंग हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 4 रुपये 24 पैसे की, प्रीवियस ईयर में बात करेंगे तो 3 रुपये 25 पैसे की यहाँ पर ईपीएस निकल कर आया है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को भी अगर आप ईयरली वाइज चेक करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज ईपीएस को चेक करते हैं तो एक हल्की फुल्की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट जो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा जंप दिख लेगा, लेकिन अगर आप जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो हल्की फुल्की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं कल के दिन में यानी कि 12 नवंबर के दिन में इस स्टॉक के ऊपर इस फाइनेंशियल रिजल्ट का इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।